हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में, जिसको कहते हैं ODES या ODES। ये पर्टिकुलर टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग में बीएड के। तो बहुत इजी टॉपिक है, देखते हैं क्या होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। चलो, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम तो बेसिकली जैसा कि नाम में ही है, ये एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होती हैं? ये बेसिकली कंडक्ट होती हैं स्टूडेंट के द्वारा ही। ठीक है, स्टूडेंट जब भी फ्री होता है, जब भी उसकी नीड होती है और वो एग्जाम के लिए रेडी होता है, तब वो एग्जामिनेशन को अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने डेट के अकॉर्डिंग खुद ही अरेंज कर सकता है। ठीक है, और जिस भी डेट को उसको एग्जाम देना है वो डेट स्टूडेंट ही फिक्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दो एजेंसीज करवाती हैं। कौन कौन सी? नियोस करवाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और है इग्नू। इग्नू की कौन सी ब्रांच? नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है, तो इग्नू और नियोस कंडक्ट करवाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। अब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन देना है तो बच्चे को या स्टूडेंट को जो भी कंप्लीट पीरियड है ना, ये जो भी मिनिमम पीरियड है स्टडी आवर्स का, वो कंप्लीट करना होगा और उसके सभी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट सबमिट करे हुए होने चाहिए। ठीक है, जब ही वो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है। ठीक है, और डिस्टेंस लर्नर के लिए क्या है, ये बहुत ही बड़ा बोन है या बहुत ही अच्छी तकनीक है, एक एडवांस तरीका है एग्जामिनेशन का। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग बेसिकली कौन करता है, ओपन स्कूलिंग कौन करता है, जो कि कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनके लिए बहुत दिन के लिए छुट्टी लेना या लीव लेना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो जब भी उनके वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा नहीं चल रहे होते हैं या उनको इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, तो वो अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग या जब वो रेडी हैं तब एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम। तो पहले नियोस के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे इग्नू के बारे में कि किस तरह से इग्नू कंडक्ट करवाता है। तो नियोस ने इस कॉन्सेप्ट पे कब से काम कर रहा है? 2003 से काम कर रहा है सेकेंडरी लेवल पे। और ओडीएस क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है डिस्टेंस और ओपन एग्जामिनेशन के लिए। नियोस में बेसिकली क्या है, जो भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है वो उसको कंडक्ट करवाता है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, फ्री होता है और अपनी नीड की, अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग और जब भी वो रेडी है अपने टाइम को चूज कर सकता है। 2005 में क्या था, सेकेंडरी लेवल पे नियोस ने इसको दोबारा री इंट्रोड्यूस किया। देन 2007 में इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए भी स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, मतलब जो भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन है दोनों लेवल के लिए स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, नियोस के हेडक्वार्टर में जो कि नोएडा में है, वहाँ पे भी एग्जाम होता है और जो भी इसके रीजनल सेंटर्स हैं, जो भी इसके सब सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अब ओडीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं नियोस के अंडर? तो सेकेंडरी लेवल पे कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस है, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, होम साइंस, डाटा एंट्री ऑपरेशन, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट हैं सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कौन कौन से हैं? हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, पेंटिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस है, इंट्रोडक्शन टू लॉ है। ये सब्जेक्ट हैं सीनियर सेकेंडरी के। क्लियर है? चलो, अब मीडियम क्या होता है क्वेश्चन पेपर का? तो मीडियम नियोस के अंदर केवल और केवल इंग्लिश होगी या हिंदी होगी। लेकिन अगर रीजनल मीडियम का कैंडिडेट है वो और वो रीजनल लैंग्वेज में आंसर करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा ना, वो रीजनल नहीं होगा। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन पेपर तो इंग्लिश या हिंदी में ही होंगे, लेकिन अगर किसी रीजनल स्टूडेंट को अपनी रीजनल लैंग्वेज में आंसर करना है तो वो कर सकता है। चलो अब पढ़ते हैं इग्नू का ओडीएस कैसा है, मतलब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है। तो इसको स्टार्ट किया गया था 2008 में, इसके फाउंडेशन डे पे। पहला एग्जामिनेशन कब हुआ था? 2009 में फरवरी में। उस टाइम 8 कोर्सेज थे और 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम थे जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर आते थे।
और जो कि 2 रीजनल सेंटर पे होते थे, और आज ये बहुत बढ़ चुका है। मतलब कई रीजनल सेंटर्स पे ऑनलाइन मतलब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो जब ये स्कीम स्टार्ट हुई उसके लिए वाइनेक्स सॉफ्टवेयर बनाया गया। इन सॉफ्टवेयर को याद रखना, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी जरूरी है। ठीक है, वाइनेक्स सॉफ्टवेयर बनाया गया ताकि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके, और क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक इसलिए बनाने थे क्योंकि जब बच्चा अप्लाई करता है और जिस दिन उसका पेपर होता है तो क्वेश्चन बैंक का डाटाबेस है ऑलरेडी, और उन्हीं क्वेश्चन से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बन जाता है जिसमें डिफिकल्टी लेवल उसके कोर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब जो भी पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप एक क्वेश्चन पेपर बन के आ जाता है क्वेश्चन बैंक के थ्रू। चलो अब क्या है, इग्नू 18 रीजनल सेंटर में ओडीएस को कंडक्ट करवाता है। चलो ओडीएस में 3 मॉड्यूल्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है जिसमें बच्चा क्या करता है, रजिस्टर कर सकता है कभी भी और कहीं से भी, लेकिन उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि सभी उसके असाइनमेंट कंप्लीट होने चाहिए और मिनिमम पीरियड ऑफ स्टडी आवर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो ओडीएस के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलो अब क्या करेगा, वो डेट सेलेक्ट करेगा और एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करेगा जो भी लिस्ट में दिया गया है। सेकंड मॉड्यूल में क्या है, क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल है। तो क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल में मैंने पहले बताया डिजिटल क्वेश्चन बैंक है, डाटाबेस है पूरा, और क्वेश्चन पेपर का एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी है सभी कोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो जब भी बच्चे को एग्जाम देना होता है उसी दिन एक यूनिक क्वेश्चन पेपर बन जाता है। ठीक है, और जो कि बहुत ही सीक्रेटली बहुत ही सेफली रीजनल सेंटर तक पहुंचा दिया जाता है ऑनलाइन। चलो देन है रीजनल सेंटर मॉड्यूल। तो इसमें क्या है, रीजनल सेंटर का एक मॉड्यूल है जिसमें एग्जाम सेंटर का जो भी रिकॉर्ड होता है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, वो रखा जाता है। इसमें डेट का रिकॉर्ड रखा जाता है, सब्जेक्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है, स्टूडेंट का क्या नाम है, और इसी तरह की बहुत सारी मिसलेनियस इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है। अटेंडेंस सीट दी जाती है, ब्लैंक अवार्ड लिस्ट दी जाती है, और जो भी रीजनल सेंटर की तरफ से डिमांड होती है उतनी क्वेश्चन पेपर उनको भेजे जाते हैं एग्जाम से बिल्कुल पहले। ठीक है, और जो भी मार्किंग स्कीम होती है वो अगले दिन ही आ जाती है। और आरसी के लिए एक और सिस्टम है कि आरसी जो रीजनल सेंटर है वो अटेंडेंस लिस्ट को ऑनलाइन भी भेज सकता है। चलो देन पढ़ते हैं कि इग्नू के ओडीएस में सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हैं। तो इसमें मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फीचर्स हैं। ठीक है, आईसीटी इनेबल्ड मॉनिटरिंग होती है। जब भी ऑनलाइन एग्जाम होता है ना किसी बच्चे का, तो उस दिन वेब कैमरे से उस पर नज़र रखी जाती है ताकि वो बिल्कुल भी मिसकंडक्ट ना कर सके अपने ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में। क्वेश्चंस पेपर उसी दिन जनरेट होते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में, और बहुत ही सिक्योर फॉर्मेट में वो ऑनलाइन ही रीजनल सेंटर्स को भेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसी दिन क्वेश्चन पेपर तैयार होता है और आरसी को बहुत ईजिली ऑनलाइन भेज दिया जाता है। देखो अब क्या होता है, अब जो भी क्वेश्चन पेपर है ना उसको केवल ऑथोराइज्ड पर्सन ही ओपन कर सकता है, और वो भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के जरिए, और उसके पास यूनिक की होगी जो कि क्वेश्चन पेपर के साथ जनरेट हो जाएगी। और सभी रीजनल सेंटर में जो भी यूनिक की होगी वो अलग अलग होगी, और इस क्वेश्चन पेपर को हार्ड डिस्क में सेव नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, तो सिक्योरिटी फीचर्स तो काफ़ी हैं लेकिन फिर भी मिसकंडक्ट करने वाले कर लेते हैं। चलो देन ओडीएस के एडवांटेजेस या फ़ायदे क्या है, मेरिट्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो क्या है, स्टूडेंट अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग जब भी वो फ्री है और जब भी वो रेडी है एग्जाम के लिए, वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर सकता है। बच्चों पे कम स्ट्रेस है क्योंकि मोस्टली तो बच्चे क्या हैं, डिस्टेंस लर्निंग वही करते हैं जो काम करते हैं। तो अगर वो काम कर रहे हैं और उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे अब लीव लेनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें जब भी वो फ्री हों ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एक कंप्यूटर चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए, एक सीसीटीवी चाहिए, उससे भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। पेपर लाने की, उनको ट्रांसपोर्ट करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैल प्रैक्टिस की जो भी चांसेस हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि ऑनलाइन सर्विलेंस होता रहता है, और क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल इंस्टेंटली जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी बच्चों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और उनकी डिफ़िकल्टी लेवल उनके कोर्स के अकॉर्डिंग होती है, या जो भी ब्लूप्रिंट ऑलरेडी है डाटाबेस में उसी के बेस पे क्वेश्चन पेपर बन जाता है, और सभी बच्चों का क्वेश्चन पेपर अलग होता है, और सभी रीजनल सेंटर्स में भी अलग अलग सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जाता है। सिंपल, तो ये थे एडवांटेजेस और ये थे इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो इन दोनों लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।